नमस्कार। आज की कहानी का नाम है दंड, जो कि मुंशी प्रेमचंद जी की है। तो कहानी कुछ इस तरह है। संध्या का समय था। कचहरी उठ गई थी। अलंकार और चपरासी जेब खनखनाते घर जा रहे थे। मेहतर कूड़े टटोल रहा था कि शायद कहीं पैसे वैसे मिल जाए। कचहरी के बरामदों में सांडों ने वकीलों की जगह ले ली थी। पेड़ों के नीचे मुर्गियों की जगह कुत्ते बैठे नजर आते थे। इसी समय एक बूढ़ा आदमी फटे पुराने कपड़े पहने लाठी टेकता हुआ जट साहब के बंगले पर पहुंचा और साहिबान में खड़ा हो गया। जट साहब का नाम था मिस्टर जी सिन्हा। अर्दली ने दूर से ही ललकारा, कौन साहिबान में खड़ा है, क्या चाहता है? बूढ़ा, गरीब ब्राह्मण हूँ भैया, साहब से भेंट होगी। बूढ़े ने लाठी अर्दली, साहब तुम जैसों से नहीं मिला करते। बूढ़े ने लाठी पर अकड़ कर कहा, क्यों भाई, हम सड़े हैं या डाकू चोर हैं कि हमारे मुंह पर कुछ लगा हुआ है? अर्दली, भीख मांगकर मुकदमा लड़ने आए होंगे। बूढ़ा, तो कोई पाप किया है? अगर घर बेचकर मुकदमा नहीं लड़ते तो कुछ बुरा करते हैं। यहाँ तो मुकदमा लड़ते लड़ते उम्र बीत गई, लेकिन घर का पैसा नहीं खर्च किया। मियाँ की जूती मियाँ के सिर करते हैं। 10 भले मानसों से मांगकर एक को दे दिया, चलो छुट्टी हुई। गांव भर नाम से कांपता है। किसी ने जरा भी टेरपिर की और मैंने अदालत में दावा दायर किया। अर्दली, किसी बड़े आदमी से पाला नहीं पड़ा अभी। बूढ़ा, अजी कितने ही बड़ों बड़ों के घर को घर भिजवा दिया। तुम हो किस फेर में? हाई कोर्ट तक जाता हूँ सीधा, कोई मेरे मुंह क्या आएगा बेचारा। गांठ से तो कोड़ी जाती नहीं, फिर डरे क्यों? जिसकी जिस चीज़ पर दांत लगाए अपना करके छोड़ा। सीधे ना दिया तो अदालत में घसीट लाए और रगेद रगेद कर मारा। अपना क्या बिगड़ता है? तो साहब से इतला करते हो कि मैं ही पुकारूं? अर्दली ने देखा ये आदमी यूं ही टलने वाला नहीं, तो जाकर साहब से उसकी इतला की। साहब ने हुलिया पूछा और खुश होकर कहा, फ़ौरन बुला लो। अर्दली, हुजूर बिल्कुल फटे हाल का है। साहब, गुर्दी में ही लाल होते हैं, जाकर भेज दो। मिस्टर सिन्हा अधेड़ आदमी थे, बहुत ही शांत, बहुत ही विचारशील, बातें बहुत कम करते थे। कठोरता और असभ्यता जो शासन का अंग समझी जाती थी, उनको छू भी नहीं गई थी। न्याय और दया के देवता मालूम होते थे। निगाह ऐसे बारीक पाई थी कि सूरत देखते ही आदमी पहचान जाते थे। डील डॉल देवों का सा था और रंग आबनूस का सा। आराम कुर्सी पर लेटे हुए पेचवान पी रहे थे। बूढ़े ने जाकर सलाम किया। सिन्हा, तुम हो जगत पांडे, आओ बैठो। तुम्हारा मुकदमा तो बहुत ही कमज़ोर है, भले आदमी जाल भी ना करते बना। जगत, ऐसा ना कहें हुजूर, गरीब आदमी हूँ, मर जाऊँगा। सिन्हा, किसी वकील मुख्तार से सलाह भी ना ले ली? अब तो सरकार की शरण में आया हूँ। सरकार क्या मिसिल बदल देंगे या नया कानून गढ़ेंगे? तुम गच्चा खा गए, मैं कभी कानून के बाहर नहीं जानता। जानते हो ना, अपील से कभी मेरी तजवीज़ रद्द नहीं होगी। जगत, बड़ा धर्म होगा सरकार। सिन्हा के पैरों पे गिन्नियों की पोटली रखकर, बड़ा दुखी हूँ सरकार। सिन्हा मुस्कुराकर, यहाँ भी अपनी चालबाजी से नहीं चूकते, निकालो अभी और ओस से प्यास नहीं बुझती, भला दहाई तो पूरी करो। जगत, बहुत तंग हूँ दीन बंधु। सिन्हा, डालो डालो कमर में हाथ, भला कुछ मेरे नाम की लाज तो रखो। जगत, लुट जाऊंगा सरकार। सिन्हा, लुटे तुम्हारे दुश्मन जो इलाका बेचकर लड़ते हैं, तुम्हारे यजमानों का भला भगवान करे, तुम्हें किस बात की कमी है? मिस्टर सिन्हा इस मामले में जरा भी रियायत ना करते थे। जगत ने देखा कि यहाँ काइयापन से काम न चलेगा, तो चुपके से 5 गिन्नियाँ और निकाली, लेकिन उन्हें मिस्टर सिन्हा के पैरों पर रखते समय उसकी आंखों से खून निकल आया। यह उसकी बरसों की कमाई थी। बरसों पेट काट कर, तन जलाकर, मन बांध कर, झूठी गवाहियाँ देकर उसने धाती सच्चाई थी। उसका हाथों से निकलना प्राण निकलने से कम दुखदाई ना था। जगत पांडे के चले जाने के बाद करीब 9 बजे रात को जट साहब के बंगले पर एक तांगा आकर रुका और उस पर पंडित सत्यदेव उतरे, जो राजा साहब शिवपुर के मुख्तार थे। मिस्टर सिन्हा ने मुस्कुराकर कहा,
आप शायद अपने इलाके के में गरीबों को न रहने देंगे, इतना जुल्म। सत्यदेव, गरीब परवर, यह कहिए कि गरीबों के मारे अब इलाके में हमारा रहना मुश्किल हो रहा है। आप जानते हैं, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। जमींदार को कुछ ना कुछ सख्ती करनी ही पड़ती है। मगर अब यह हाल है कि हमने ज़रा चूँ भी की तो उन्हीं गरीबों की त्योरियां बदल जाती हैं। सब मुफ्त में ज़मीन जोतना चाहते हैं, लगान मांगिए तो फौजदारी का दावा करने को तैयार। अब इसी जगत पांडे को देखिए, गंगा की कसम है हुजूर, सरासर झूठा दावा है। हुजूर से कोई बात छिपी तो न रह सकती। अगर जगत पांडे का मुकदमा जीत गया, हमें बोरिया बिस्तर छोड़कर भागना पड़ेगा। अब हुजूर ही बसाएं तो बच सकते हैं। राजा साहब ने हुजूर को यह सलाम कहकर भेजा है। अर्ज है कि इस मामले में जगत पांडे की ऐसी खबर लें कि वह भी याद करे। मिस्टर सिन्हा ने भवें सिकोड़ कर कहा, कानून मेरे घर तो नहीं बनता। सत्यदेव, हुजूर के हाथ में सब कुछ है। यह कहकर गिन्नियों की गड्डी निकालकर मेज पर रख दी। मिस्टर सिन्हा ने गड्डी को आंखों से गिनकर कहा, इन्हें मेरी तरफ से राजा साहब की नज़र कर दीजिएगा। आखिर आप कोई वकील तो करेंगे ही, उसे क्या दीजिएगा। सत्यदेव, यह तो हुजूर के हाथ में है, जितनी ही पेशी होंगी उतना ही खर्च बढ़ेगा। सिन्हा, मैं चाहूँ तो महीनों लटका सकता हूँ। सत्यदेव, हाँ, इससे कौन इनकार कर सकता है। सिन्हा, 5 पेशियाँ हुई तो आपके कम से कम 1000 उड़ जाएंगे। आप यहाँ उसका आधा पूरा कर दीजिए तो एक ही पेशी में 12 न्यारा हो जाए, आधी रकम बच जाए। सत्यदेव ने 10 गिन्नियाँ और निकाल कर मेज पर रख दी और घमंड के साथ बोले, हुकुम हो तो राजा साहब से कह दूँ, आप इत्मीनान रखें, साहब की कृपा दृष्टि हो गई है। मिस्टर सिन्हा ने तीव्र स्वर में कहा, जी नहीं, ये कहने की जरूरत नहीं। मैं किसी शर्त पर रकम नहीं ले रहा हूँ। मैं करूँगा वही जो कानून की मंशा होगी। कानून के खिलाफ जो भर नहीं जा सकता, यही मेरा उसूल है। आप लोग मेरी खातिर करते हैं या आपकी शराफत है। मैं उसे अपना दुश्मन समझूंगा जो मेरा ईमान खरीदना चाहे। मैं कुछ लेता हूँ, सच्चाई का इनाम समझ कर लेता हूँ। जगत पांडे को पूरा विश्वास था कि मेरी जीत होगी, लेकिन तजवीज़ सुनी तो होश उड़ गए। दावा खारिज हो गया। उस पर खर्च की खपत अलग। मेरे साथ यह चाल, अगर लाला साहब को इसका मज़ा न चखा दिया तो ब्राह्मण नहीं है किस फेर में, सारा रोब भुला दूंगा। यहाँ गाड़ी कमाई के रुपए हैं, कौन बचा सकता है। हाथ फोड़ फोड़ कर निकालेंगे, द्वार पर सिर पटक पटक कर मर जाऊंगा। उसी दिन संध्या को जगत पांडे ने मिस्टर सिन्हा के बंगले के सामने आसन जमा दिया। वहाँ बरगद का एक घना वृक्ष था। मुकदमे वाले वही सत्तू चबेना खाते हैं और दोपहर उसी की छाँव में काटते थे। जगत पांडे उनसे मिस्टर सिन्हा की दिल खोलकर निंदा करता। ना कुछ खाता ना पीता, बस लोगों को अपनी राम कहानी सुनाया करता। जो सुनता वह जंट साहब को 4 खरी खोटी कहता। आदमी नहीं, पिशाच है। इसे तो ऐसी जगह मारे जहाँ पानी ना मिले। रुपए के रुपए लिए, उससे ऊपर से खर्चे समेत डिग्री कर ली। यही करना था तो रुपए काहे को निकले थे। है तो हमारे भाई बंदों का हाल, ये अपने को कहलाते हैं, इनसे तो अंग्रेज ही अच्छे हैं। इस तरह की आलोचनाएं दिन भर हुआ करती। जगत पांडे के आसपास आठों पहर जमघट लगा रहता। इस तरह 4 दिन बीत गए और मिस्टर सिन्हा के कानों में भी बात पहुंची। अन्य रिश्वती कर्मचारियों की तरह वह भी हेकड़ आदमी थे। ऐसे निर्द्वंद रहते मानो उनमें कोई बुराई छू तक नहीं गई है। जब वह कानून से जो भर भी ना टलते तो यह उन पर रिश्वत का संदेह हुई क्यों कर हो सकता था, और कोई करता भी तो उसकी मानता कौन। ऐसे चतुर खिलाड़ी के विरुद्ध कोई जांचबे की कार्रवाई कैसे होती। मिस्टर सिन्हा अपने अफसरों से भी खुशामद का व्यवहार ना करते थे। ऐसे बेगान आदमी से आज तक उन्होंने सबीका ना पड़ा था। वह अपने नौकरों से पूछते, बूढ़ा क्या कर रहा है। नौकर लोग अपनापन जताने के लिए झूठ के पुल बांध देते। हुजूर कहता था, भूत बनकर लगूंगा, मेरी वेदी बने तो सही, जिस दिन मरूंगा उस दिन 1 से 100 जगत पांडे होंगे। मिस्टर सिन्हा पक्के नास्तिक थे, लेकिन ये बातें सुनकर शशंक हो जाते और उनकी पत्नी तो थर थर काँपने लगती। वह नौकरों से बार बार कहती, उससे जाकर पूछो क्या चाहता है, जितने रुपए चाहे ले ले, हमसे जो मांगे वह दे देंगे, बस यहाँ से चला जाए। लेकिन मिस्टर सिन्हा आदमियों के इशारों से मना कर देते।
उन्हें अभी तक आशा थी कि भूख प्यास से व्याकुल होकर बूढ़ा चला जाएगा। इससे अधिक यह भय था कि मैं जरा भी नरम पड़ा और नौकरों ने मुझे उल्लू बनाया। छठे दिन मालूम हुआ जगत पांडे अबोल हो गया है, उससे हिला तक नहीं जाता, चुपचाप पड़ा आकाश की ओर देख रहा है। शायद आज रात को दम निकल जाए। मिस्टर सिन्हा ने लंबी सांस ली और गहरी चिंता में डूब गए। पत्नी ने आंखों से आंसू भरकर आग्रहपूर्वक कहा, तुम्हें मेरे सिर की कसम, जाकर किसी तरह इस बला को टालो। बूढ़ा मर गया तो हम कहीं के ना रहेंगे। अब रुपए का मुंह मत देखो, 2-4 हज़ार भी देने पड़े तो देकर उसे मनाओ। तुमको जाते शर्म आती हो तो मैं चली जाऊं? सिन्हा, जाने का इरादा तो मैं कई दिन से कर रहा हूँ, लेकिन जब देखता हूँ वहाँ भीड़ लगी रहती है, इससे हिम्मत नहीं पड़ते। सब आदमियों के सामने तो मुझसे ना जाया जाएगा, चाहे कितनी ही बड़ी आफत क्यों ना आ जाए। तुम 2-4 हज़ार को कहती हो, मैं 10-5 हज़ार देने को तैयार हूँ, लेकिन वहाँ ना जा नहीं सकता। ना जाने किस बुरी साइड पे मैंने इसके रुपए लिए। जानता कि यह इतना बड़ा फसाद खड़ा करेगा तो फाटक में घुसने ही ना देता। देखने में तो ऐसा सीधा मालूम होता था कि गऊ है। मैंने पहली बार आदमी पहचानने में धोखा खाया। पत्नी, तो मैं ही चली जाऊं? शहर की तरफ से आऊंगी और सब आदमियों को हटाकर अकेले में बात करूंगी। किसी को खबर ना होगी कि कौन है और इसमें कोई हर्ज नहीं है। मिस्टर सिन्हा ने संदिग्ध भाव से कहा, ताड़ने वाले ताड़ ही जाएंगे, चाहे तुम कितना ही छिपाओ। पत्नी, ताड़ जाएंगे, अब इससे कहाँ तक डरूं? बदनामी अभी क्या कम हो रही है, जो और हो जाएगी। सारी दुनिया जानती है तुमने रुपए लिए। यूं ही कोई किसी के प्राण नहीं देता, फिर अब व्यर्थ की ऐंठ क्यों करें? मिस्टर सिन्हा मरवेंदा को ना दबा सके, बोले, प्रिय, ये व्यर्थ की ऐंठ नहीं। चोर की अदालत में बेत खाने से उतनी लज्जा नहीं आती, स्त्री को कलंक से उतनी लज्जा नहीं आती जितनी किसी हाकिम को अपनी रिश्वत का पर्दा खुलने से आती है। वह जहर खाकर मर जाएगा पर संसार के सामने अपना पर्दा ना खोलेगा। अपना सर्वनाश देख सकता है पर यह अपमान नहीं सह सकता। इसको तो मुझे जरा भी भय नहीं कि ब्राह्मण भूत बनकर हमको सताएगा या हमें उसकी वेदी बनाकर पूजनी पड़ेगी। यह भी जानता हूँ कि पाप का दंड भी बहुधा नहीं मिलता, लेकिन हिंदू होने के कारण संस्कारों की शंका कुछ कुछ बनी हुई है। ब्रह्म हत्या का कलंक सिर पर लेते हुए आत्मा कांपती है। बस इतनी बात है। मैं आज रात को मौका देखकर जाऊंगा और इस संकट को काटने के लिए जो कुछ हो सकेगा करूंगा। खातिर जमा करो। आधी रात बीत चुकी थी। मिस्टर सिन्हा घर से निकले और अकेले जगत पांडे को मनाने चले। बरगद के नीचे बिल्कुल सन्नाटा था। मिस्टर सिन्हा के रोए खड़े हो गए। बूढ़ा कहीं मर तो नहीं रहा है? जेब से लालटेन निकाली और जगत के समीप जाकर बोले, पांडे जी, कहो क्या हाल है? जगत पांडे ने आँख खोलकर देखा और उठने की असफल चेष्टा करके बोला, मेरा हाल पूछते हो? देखते नहीं हो मर रहा हूँ। सिन्हा, तो इस तरह क्यों प्राण देते हो? जगत, तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं क्या करूं? सिन्हा, मेरी तो इच्छा नहीं। हाँ, तुम अलबत्ता मेरा सर्वनाश करने पर तुले हो। आखिर मैंने तुम्हारे 150 रुपये ही तो लिए हैं। इतने ही रुपए के लिए तुम इतना बड़ा अनुष्ठान कर रहे हो? जगत, 150 रुपये की बात नहीं है। तुमने मुझे मिट्टी में जो मिला दिया। मेरी डिग्री हो गई, मुझे 10 बीघे ज़मीन मिल जाती और सारे इलाके में नाम हो जाता। तुमने मेरे 150 नहीं लिए, मेरे 5,000 बिगाड़ दिए, पूरे 5,000। लेकिन यह घमंड ना रहेगा, याद रखना। कहे देता हूँ, सर्वनाश हो जाएगा। इस अदालत में तुम्हारा राज्य है, लेकिन भगवान के दरबार में विप्रों का राज्य है। विप्र का धन लेकर कोई सुखी नहीं रह सकता। मिस्टर सिन्हा ने बहुत खेद और लज्जा प्रकट की, बहुत अनुनय विनय से काम लिया और अंत में पूछा, सच बतलाओ पांडे, कितने रुपए पा जाओ तो ये अनुष्ठान छोड़ दो? जगत पांडे इस बार जोर लगाकर उठ बैठे और बड़ी उत्सुकता से बोले, 5,000 से कौड़ी कम ना लूँगा। सिन्हा, 5,000 तो बहुत होते हैं, इतना जुल्म ना करो। जगत, इससे कम ना लूँगा। यह कहकर जगत पांडे फिर लेट गया। उसने शब्द इतने निश्चयतात्मक भाव से कहे थे कि मिस्टर सिन्हा को और कुछ कहने का साहस ना हुआ। रुपए लाने घर चले, लेकिन घर पहुँचते पहुँचते नीयत बदल गई। 150 रुपये के बदले 5,000 देते कलक हुआ।
मन में कहता, मरता है मर जाने दो, कहाँ की ब्रह्मत्या और कैसा पाप, यह सब पाखंड है, बदनामी ना होगी। समझा होगा उल्लू फंसा। अगर 6 दिन के उपवास करने से 5,000 मिले तो मैं महीनों में कम से कम 5 मरतबा यह अनुष्ठान करूं। वह चारपाई पे लेटना चाहते थे कि उनकी पत्नी आकर खड़ी हो गई। उनके सिर के बाल खुले हुए थे, आंखें सहमी हुई, रह रहकर कांप उठती थी, मुंह से शब्द न निकलता था। बड़ी मुश्किल से बोली, आधी रात तो हो गई होगी, तुम जगत पांडे के पास चले जाओ। मैंने अभी एक बहुत बुरा सपना देखा है कि अभी तक कलेजा धड़क रहा है, जान संकट में पड़ी हुई है, जाकर किसी तरह उसे टालो। मिस्टर सिन्हा, वहीं से तो चला आ रहा हूँ, मुझे तुमसे ज़्यादा फिक्र है। अभी आकर खड़ा ही हुआ था कि तुम आई। पत्नी, अच्छा तो तुम गए थे, क्या बात हुई, राजी हुआ? सिन्हा, 5,000 रुपये मांगता है। 5,000? सिन्हा, कोड़ी कम नहीं कर सकता और मेरे पास इस वक्त 1,000 से ज़्यादा ना होंगे। पत्नी ने एक क्षण सोचकर कहा, जितना मांगता है उतना ही दे दो, किसी तरह गला तो छूटे। तुम्हारे पास रुपए ना हो तो मैं दे दूंगी, अभी से सपने दिखाई देने लगे हैं, मरा तो प्राण कैसे बचेंगे, बोलता चालता है ना। सिन्हा, तो लाओ दे देता हूँ, लेकिन आदमी बड़ा चक्कड़ है, कहीं रुपए लेकर सबको दिखाता फिरे तो। पत्नी, इसको इसी वक्त यहाँ से भगाना होगा। सिन्हा, तो निकालो, दे ही दूँ, जिंदगी में बात भी याद रहेगी। पत्नी ने विश्वास के भाव से कहा, चलो मैं भी चलती हूँ, इस वक्त कौन देखता है। अभी दोनों आदमी फाटक तक ही आए थे कि देखा जगत पांडे लाठी टेकता हुआ चला आता है। उसका स्वरूप इतना डरावना था मानो शमशान से कोई मुर्दा भागा आता हो। इनको देखते ही जगत पांडे बैठ गया और हांफता बोला, बड़ी देर हुई आए। पत्नी बोली, महाराज हम तो आ ही रहे थे, तुमने क्यों कष्ट किया। रुपए लेकर सीधे घर चले जाओगे ना। जगत, हाँ हाँ सीधा घर जाऊंगा, कहाँ है रुपए देखूं। पत्नी ने नोटों का पुलिंदा बाहर निकाला और लालटेन दिखाकर बोली, गिन लो, पूरे 5,000 रुपये हैं। पांडे ने पुलिंदा लिया और बैठकर उसे उलट पुलट कर देखने लगा। उसकी आंखें एक नए प्रकाश से चमकने लगी। हाथों में नोटों को तोलता हुआ बोला, पूरे 5,000 हैं। पत्नी, पूरे गिन लो। जगत, 5,000 में 2 टोकरी भर जाएंगी। हाथों से बताकर इतने सारे हुए 5,000। सिन्हा, क्या अब भी तुम्हें विश्वास नहीं आता। जगत, हैं पूरे हैं, पूरे 5,000। तो अब जाऊं, भाग जाऊं। यह कहकर वह पुलिंदा लिए कई कदम लड़खड़ाता हुआ चला जैसे कोई शराबी, और तब धम से ज़मीन पर गिर पड़ा। मिस्टर सिन्हा लपक कर उठाने दौड़े तो देखा उसकी आंखें पथरा गईं और मुख पीला पड़ गया है। बोले, पांडे पांडे, क्या कहीं चोट आ गई। पांडे ने एक बार मुंह खोला जैसे मरती हुई चिड़िया सिर लटकाकर चोंच खोल देती है। जीवन का अंतिम धागा भी टूट गया। होंठ खुले हुए थे और नोटों का पुलिंदा छाती पर रखा हुआ था। इतने में पत्नी भी आ पहुंची और शव को देखकर चौंक पड़ी। पत्नी, इसे क्या हो गया। सिन्हा, मर गया और क्या हो गया। पत्नी सिर पीटकर, मर गया, हाय भगवान, अब कहाँ जाऊँ। यह कहकर वह बंगले की ओर बड़ी तेजी से चली। मिस्टर सिन्हा ने भी नोटों का पुलिंदा शव की छाती पर से उठा लिया और चले। पत्नी, ये रुपए अब क्या होंगे, किसी धर्म कार्य में दे दूंगा। पत्नी, घर में मत रखना, खबरदार, हाय भगवान। दूसरे दिन शहर में खबर मशहूर हो गई। जगत पांडे ने जंट साहब पर जान दे दी। उसका शव उठा तो हजारों आदमी साथ थे। मिस्टर सिन्हा को खुल्लम खुल्ला गालियां दी जा रही थी। संध्या समय मिस्टर सिन्हा कचहरी से आकर मन बारे बैठे थे कि नौकरों ने आकर कहा, सरकार, हमको छुट्टी दी जाए, हमारा हिसाब कर दीजिए। हमारी बिरादरी के लोग धमकाते हैं कि तुम जंट साहब की नौकरी करोगे तो हुक्का पानी बंद हो जाएगा। सिन्हा ने चिल्लाकर कहा, कौन धमकाता है। कहार, किसका नाम बताएं सरकार, सभी तो कह रहे हैं। रसोइया, हजूर, मुझे तो लोग धमकाते हैं कि मंदिर में ना घुसने पाओगे। सिन्हा, 1 महीने का नोटिस दिए बगैर तुम कहीं नहीं जा सकते। साइस, हुजूर, बिरादरी से बिगाड़ करके हम लोग कहाँ जाएंगे, हमारा आज से इस्तीफा है, हिसाब जब चाहे कर दीजिएगा। मिस्टर सिन्हा ने बहुत धमकाया, फिर दिलासा देने लगे, लेकिन नौकरों ने एक ना सुनी।
आधे घंटे के अंदर सबों ने अपना अपना रास्ता लिया। मिस्टर सिन्हा दांत पीस कर रह गए, लेकिन हकीमों का काम कब रुकता है। उन्होंने उसी वक्त कोतवाल को खबर दे दी और कई आदमी बेगार में पकड़ आए। काम चल निकला। उस दिन से मिस्टर सिन्हा और हिंदू समाज में खींचतान शुरू हुई। धोबी ने कपड़े धोना बंद कर दिया, गवालों ने दूध लाने में आनाकानी की, नाई ने हजामत बनानी छोड़ी। इन विपत्तियों पर पत्नी का रोना धोना और भी गजब था। इन्हें रोज भयंकर स्वप्न दिखाई देते थे। रात को एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते प्राण निकलते थे। किसी का जरा सिर भी दुखता तो नहों में जान समा जाती। सबसे बड़ी मुसीबत यह थी कि अपने संबंधियों ने भी आना जाना छोड़ दिया। एक दिन साले आए मगर बिना पानी पिए चले गए। इसी तरह एक बहनोई का आगमन हुआ। उन्होंने पान तक न खाया। मिस्टर सिन्हा बड़े धैर्य से सारा तिरस्कार सहते जाते थे। अब तक उनकी आर्थिक हानि ना हुई थी। गरज के बावले झक मार कर आते ही थे और नजर नजराना मिलता ही था। फिर विशेष चिंता कोई कारण ना था। लेकिन बिरादरी से बैर करना पानी में रहकर मगर से बैर करना है। कोई ना कोई ऐसा अवसर अवश्य ही आ जाता था जब हमको बिरादरी के सामने सिर झुकाना पड़ता है। मिस्टर सिन्हा को भी साल के अंदर ही ऐसा अवसर आ पड़ा। यह उनकी पुत्री का विवाह था। यही वह समस्या है जो बड़े बड़े हेकड़ों का घमंड चूर चूर कर देती है। मिस्टर सिन्हा को इस बात का दगदगा हो तो पहले ही था कि त्रिवेणी के विवाह में बाधाएं पड़ेंगी, लेकिन उन्हें विश्वास था कि द्रव्य की अपार शक्ति इस मुश्किल को हल कर देगी। कुछ दिनों तक उन्होंने जानबूझकर टाला कि शायद इस आंधी का जोर कुछ कम हो जाए, लेकिन जब त्रिवेणी का 16वां साल समाप्त हो गया तो टालम टोल की गुंजाइश न रही। संदेशे भेजने लगे, लेकिन जहाँ संदेशिया जाता वहीं जवाब मिलता, हमें मंजूर नहीं। जिन घरों में साल भर पहले उनका संदेशा पाकर लोग अपने भाग्य को सराहते, वहाँ से अब सूखा जवाब मिलता था, हमें मंजूर नहीं। मिस्टर सिन्हा धन का लाभ देते, जमीन पर नज़र रखने को कहते, लड़के को विलायत भेजकर ऊंची शिक्षा दिलाने का प्रस्ताव करते, किंतु उनके सारे आयोजनों का एक ही जवाब मिलता, हमें मंजूर नहीं। इस तरह एक वर्ष बीत गया। मिसेस सिन्हा चारपाई पर पड़ी कर्रा रही थी, त्रिवेणी भोजन बना रही थी और मिस्टर सिन्हा पत्नी के पास चिंता में डूबे हुए थे। उनके हाथ में एक खत था। बार बार उसे देखते और कुछ सोचने लगते। बड़ी देर बाद रोहिणी ने आंखें खोली और बोली, अब ना बचूंगी, पांडे मेरी जान लेकर छोड़ेगा। हाथ में कैसा कागज है? सिन्हा, यशोदानंद के पास से खत आया है। पाजी को यह लिखते हुए शर्म नहीं आई। मैंने इसकी नौकरी लगाई, इसकी शादी करवाई। आज उसका इतना मिजाज बढ़ गया कि अपने छोटे भाई की शादी मेरी लड़की से करना पसंद नहीं करता। अभागे के भाग्य खुल जाते। पत्नी, भगवान अब ले चलो, यह दुर्दशा नहीं देखी जाती। अंगूर खाने का जी चाहता है, मंगवाए हैं कि नहीं? मैं खुद जाकर लेता आया था। यह कहकर उन्होंने तस्तरी में अंगूर भरकर पत्नी के पास रख दिए। वह उठा कर खाने लगी। जब तस्तरी खाली हो गई तो बोली, अब किसके यहाँ संदेश भेजोगे? सिन्हा, किसके यहाँ बताऊँ? मेरी समझ में तो अब कोई आदमी नहीं रह गया। ऐसी बिरादरी में रहने से तो 1000 दर्जा अच्छा है कि बिरादरी के बाहर रहूं। मैंने एक ब्राह्मण से रिश्वत ली, इससे मुझे इनकार नहीं, लेकिन कौन रिश्वत नहीं लेता? अपने गौ पर कौन नहीं चूकता? ब्राह्मण नहीं, खुद ईश्वर ही क्यों ना हो। रिश्वत खाने वाले उन्हें भी चूस लेंगे। मेरी लड़की ने क्या अपराध किया है? मेरे अपराध के लिए मेरी लड़की को दंड देना सरासर न्याय विरुद्ध है। पत्नी, मगर करोगे क्या? कोई पंचायत क्यों नहीं करते? सिन्हा, पंचायत में भी तो बिरादरी के मुखिया लोग ही होंगे, उनसे मुझे न्याय की आशा नहीं। वास्तव में इस तिरस्कार का कारण ईर्ष्या है। मुझे देखकर सब जलते हैं और इसी बहाने से मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं। मैं इन लोगों को खूब समझता हूँ। पत्नी, मन की लालसा मन में ही रह गई। यह अरमान लिए संसार से जाना पड़ेगा, भगवान की जैसी इच्छा। मेरी बातों से मुझे डर लगता है कि मेरी बच्ची न जाने क्या क्या दशा सहेगी, मगर तुम्हारी मेरी अंतिम विनय यही है कि बिरादरी के बाहर ना जाना, नहीं तो परलोक में भी मेरी आत्मा को शांति ना मिलेगी। यह शोक मेरी जान ले रहा है। हाय मेरी बच्ची, ना जाने क्या क्या विपत्ति आने वाली है। यह कहते हुए मिसेस सिन्हा की आंखों से आंसू बहने लगे।
मिस्टर सिन्हा ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, इसकी चिंता मत करो प्रिय, मेरा आशय केवल यह था कि ऐसे भाव मेरे मन में आया करते हैं। तुमसे सच कहता हूँ, बिरादरी के अन्याय से कलेजा छिलनी हो गया। पत्नी, बिरादरी को बुरा मत कहो, बिरादरी का डर ना हो तो आदमी ना जाने क्या क्या उत्पात करे। बिरादरी को बुरा ना कहो। कलेजे पर हाथ रखकर, यह बड़ा दर्द हो रहा है। यशोदानंद ने भी करारा जवाब दे दिया, किसी करवट चैन नहीं आता, क्या करूं भगवान। सिन्हा, डॉक्टर को बुलाऊं? पत्नी, तुम्हारा जी चाहे बुला लो, लेकिन मैं बचूंगी नहीं। जरा तिब्बी को बुला लो, प्यार कर लूं। जी डूबा जाता है। मेरी बच्ची, हाय मेरी बच्ची।